पुरी जनी नारी मगनी अति प्रीति, वासर जाहि पलक सम बीती। सी सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस से ओकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं को आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखाना स्मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखसी सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचितानी अघाई। अमन जमय जाचति कै कई, महीना बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती है और विधाता मौत नहीं देता। लोग केहू वेद विदित कभी कहई, राम विमुख थलु नरक न लई। यहु संशय सबके मन माही, राम गमनु विधि अवधि की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी के से विमुख है उन्हें नरक से भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि ये विधाता श्री रामचंद्र जी को अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जसे, नी नहीं सलिल सकोच। भरत जी को न रात को नींद आती और न दिन में भूख ही लगती। वह पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी माँ तुम इसे काले कुचाली, इति भीति जैसे पाकत साली। के ही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि कलति उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल के ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य किस प्रकार से हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर ही गुरु आयुष्मानी, मुनि पुनि कह बिराम रुचि जानी। मात कहो बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकी काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुन वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। यथार्थ में श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचरी करे के तिक्के बाता, ते ही मह कुसुमहु बाम विधाता। जो हट करऊ तनिपट कुकर्मु, हरिगिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उससे भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई। एक भी युक्त भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाय।
विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी निभानु कुल भानु, राजा राम सो बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोजित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूरकुल के सूर महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संदेह पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वह सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। हे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परिमारथ स्वारथु, को न राम समझानि जथारथु। विधि हरिहरु शशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीत प्रेम परमारथ और स्वार्थ को भी श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल हैं। अहिप महिप जय लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जी देखहुनि के, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी और पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। समझ सयाने करहु अब, सब मिली समंत होय। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगिएकु। केहि विधि अवधि चलई रघुराऊ, कहु समझि सोई करई उपाऊ। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादरि सुनि मुनिवर बानी, नय परमारथि स्वारथि सानी। उतर नाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाए भरत करि जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीत परमारथ और स्वार्थ से सनी हुई बाणी सबने आदर पूर्वक सुनी। तब किसी को कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप गनेरे, अधिक एक तेक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह कि तु माता, करम शुभा शुभ देवी विधाता। सूरवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरि जगु जाना। सो गोसाई विधि गति छे की, सकई कटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष से एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप ही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। बूझई मोहि उपाय अब, सो सब मोरे अभाग। सुनि सनेहि मैं बचन गुरे, उर उमगा अनुराग। आप
अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। ताते बाते फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने नाही। सकुचौ ताते कहती एक बाता, अरद तजहि सुध सरे बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही है। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे तात, मैं एक बात कहने में संकोचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गौनहु दो भाई, फेर यही लखन सिए रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए और उनके सारे अंग परमानंद से भरपूर हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जन जेराउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इससे लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वह सब रोने लगी। कहे भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमति दीने। कानन करहु जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वो करने में जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की और कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम से तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो नाथ निजी, कीजहि वचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जलाने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए।